हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर में पेपर चलता है पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से पूरा पेपर छपने वाला है। ठीक है, एग्जाम टारगेट क्वेश्चन 100% श्योर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने इनको पढ़ लिया ना तो समझ लो कि आपका पेपर पूरा यहीं से छपने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से सवाल हैं बेटा, उनकी अपन बात करेंगे। यहां पर जो आपका अलजेब्रा का पेपर है, इस पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चे इस पेपर को पहली बार देने वाले हैं, पहली बार एग्जाम लगेगी उनकी। बहुत सारे बच्चों के पेपर बैक चल रहे हैं इस पेपर को लेकर। तो उनके मन में क्या सवाल है कि सर इस पेपर के अंदर हमें पास कैसे हो, किस तरीके से हम पास हो सकते हैं, कौन कौन सी यूनिट हम पढ़ें इसके अंदर, कंटेंट हमें कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी, जो हमारे इस वीडियो का मुद्दा है। चलिए एक एक करके सभी की बात करते हैं बेटा। देखो, अलजेब्रा के अंदर बेटा पास होने के लिए मैं ये मानता हूं कि अगर जिस बच्चे ने ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, पहला फॉर्मूला है बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला है बेटा रिवीजन करना, और तीसरा फॉर्मूला है बेटा आपके पास जो आपका कंटेंट है जिसे आप नोट्स भी कह सकते हो। अगर जिस बच्चे के पास में ये फॉर्मूला है तो समझ लो वो बच्चा ऑलमोस्ट रेस जीत चुका है। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट यूनिट की। मतलब यहां पर सिंपल यूनिट कौन कौन सी हैं कि गुरुजी इस पेपर के अंदर सिंपल यूनिट की बात करें तो बेटा यहां पर है ना, दो कंडीशन है। ये जो पेपर है ना ये थोड़ा सा बटा हुआ है। कैसे कि इसमें क्या है कि जो आपकी यूनिट है ना, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक दूसरे से लिंक है, और आपकी यूनिट नंबर 4 और 5 एक दूसरे से लिंक है। अब दिक्कत यहां पर यह आती है कि बच्चे यहां पर पास क्यों नहीं हो पाते। ऑलमोस्ट 95% बच्चे जो पढ़ते हैं वो यूनिट नंबर 4 और 5 जो लीनियर एल्जेब्रा अपनी है उसको पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, 2 यूनिट से कोई बच्चा पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें इस पेपर में पास होने के लिए, अगर आपका पेपर जैसे 40 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर में से हमें 15 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। एक यूनिट आपकी 8 नंबर की आती है, 16 नंबर यहां पे 2 यूनिट से बन रहे हैं। लेकिन भाई पूरे नंबर थोड़ी आते हैं कि आपने 16 नंबर का किया, 16 में से 16 ही मिल गए आपको, बहुत रेयर चांस है। तो अब बच्चे यहां पर फंस जाते हैं कि क्या करें। बेटा देखो, मेरा मानना यह है कि इस पेपर में अगर आपको सफलतापूर्वक पास होना है तो मैं ये मानता हूं कि बेटा आपकी जो पहली दूसरी तीसरी यूनिट है ना, ये आपको मस्ट है, ये पढ़नी ही पड़ेंगी। खासकर इसमें जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट से दूसरी और पहली से तीसरी, ये आपस में लिंक है। अगर आपने पहली यूनिट पढ़ ली ना तो आपको थर्ड यूनिट और सेकंड यूनिट बहुत इजी लगने वाली हैं, बहुत ही सिंपल लगने वाली है। क्योंकि जो यहां पर बेसिक फर्स्ट यूनिट के अंदर है उसी बेसिक को यूज करते हुए सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट आपकी पूरी की पूरी छपी हुई है। और मैं तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को एक तरीके से एक ही यूनिट मानता हूं। यहां पर 2 यूनिट दे रखी है ना, मैं एक ही मानता हूं, क्योंकि इससे सिंपल यूनिट नहीं है। चौथी 5 यूनिट बहुत सिंपल है, लेकिन बेटा बात वही है कि आप अगर इन दोनों को पढ़ोगे ना तो इन दोनों का बेसिक अलग है, यहां से ये लिंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बेटा पास होने के लिए सिक्योर तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर ये 3 यूनिट आपने पढ़ ली ना तो समझ लो कि आपकी ये 2 यूनिट भी रेडी हो जाएंगी। इन 2 यूनिट को रेडी करने के लिए मुश्किल से 2 दिन चाहिए, लेकिन ये जो 3 यूनिट है ना यही है आपका मेन पोर्शन। क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेटा इन तीनों में आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम डायरेक्ट थर्ड यूनिट पढ़े तो, हम डायरेक्ट सेकंड पढ़े तो, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक यूनिट पढ़ लेते हैं। बेटा ऐसा भी कर सकते हो आप कि भैया इन दोनों को पढ़ लो, बट यहां पर सेकंड और थर्ड नहीं पढ़ सकते, आप फर्स्ट ही पढ़ना पड़ेगा, पहली यूनिट ही पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि डायरेक्ट आपको सेकंड और थर्ड यूनिट समझ में ही नहीं आएगी। हेलो, समझ में नहीं आएगी, बात ध्यान रखना। बात क्लियर है? समझ की बात?
अब यहां पर देखो ये सारी बातें हो गई ना। अब बात करते हैं कि गुरुजी जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट हम कैसे पढ़ें, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर ऑलमोस्ट ये जो वीडियो है, ये वो बच्चे हैं जो एक्चुअली में पहले ठोकर खा चुके हैं, वो बैक लग चुके उनके, वो फेल हो चुके हैं, एक बार, दो बार, तीन तीन बार बच्चे फेल हो चुके हैं। खासकर बीएससी बीएड एनुअल एग्जाम वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो इस केस में बेटा आपका जो कंटेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हर वीडियो में अपने कंटेंट की बात करता हूं, और मैं एक एडवाइस और देता हूं कि जो बच्चे अपने सोल्ड पेपर से पढ़ रहे हैं, सारथी पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट उसी से पढ़ रहे हैं, वो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। का रीजन बताऊं आपको, 2 साल 3 साल से बच्चे फेल हो रहे हैं लगातार, फिर भी वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करते। वही सोल्ड पेपर, सोल्ड पेपर, सोल्ड पेपर। बेटा सोल्ड पेपर वो चीज है, जब आपने कंटेंट को ओवर पूरा पढ़ लिया है, समराइज कर लिया है, तब जाके आप अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सोल्ड पेपर पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब बच्चे डायरेक्ट ही पीवाईक्यू पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा आप सभी इन सब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 5 साल से बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं, और आपके लिए एक शानदार रिवीजन बैच हमने बना रखा है बीएससी और बीएससी बीएड एग्जाम्स के लिए। ये रिवीजन बैच आपकी जो 3 प्रॉब्लम्स है ना, उनका समाधान करता है। पहली बात तो सर हम क्या पढ़े, कहां से शुरू करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो कंटेंट है, आंख बंद करो और कंटेंट को पढ़ना चालू कर दो। दूसरी बात, एग्जाम टाइम पर आप नोट्स इकट्ठे करते हो, सोल्ड पेपर से पढ़ते हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा, पढ़ तो बहुत कुछ लिया है लेकिन याद कुछ नहीं है, आपका काम हो जाएगा बेटा। क्योंकि देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा रहा है कि आप ना बच्चे को गुमराह नहीं कर सकते। कि भाई अगर मान के चलो मैंने कहता कि बेटा ये रहो नोट्स, ये ले नोट्स ले लो और नोट्स से आप तैयारी चालू कर दो। बेटा एक बात बताओ, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स बोलते थोड़ी है, वो आपको समझाएंगे थोड़ी कि भाई ये बेसिक ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। भाई नोट्स से समझ में कैसे आएगा बच्चे को, जब उसने पहली बार कंटेंट पढ़ा ही नहीं है। तो उसी समाधान, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और इसमें अगर मैं स्पेशली एलजेब्रा की बात करूं बेटा, जो अपना रिवीजन बैच है ना, इसमें एलजेब्रा बहुत बड़ा पेपर है। जितनी भी कोचिंग क्लासेज है ना बीएससी अभी पढ़ा रहे हैं, अगर उनके पास आप एलजेब्रा का पेपर लेने जाओगे, वो कहेंगे कि बेटा आपके पास में ना 80 से 90 लेक्चर होंगे इस पूरे पेपर के अंदर। अब बच्चे कहेंगे सर 80 से 90 लेक्चर हम कैसे देखेंगे एग्जाम टाइम पर। बेटा अपने पास भी ये बैच अवेलेबल है 80 से 90 लेक्चर का, बट मैं बच्चे को नहीं बताऊंगा इस बारे में, पढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो फिर क्या करें, रिवीजन बैच जो आपका एलजेब्रा का है बेटा, हर एक मतलब यूनिट के अंदर, जो आपकी पहली यूनिट है उसमें मुश्किल से 5 लेक्चर होंगे, दूसरी यूनिट है उसमें से मुश्किल से 3 लेक्चर होंगे, थर्ड यूनिट है उसमें 3 लेक्चर होंगे, और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है उसमें दोनों के अंदर तीन लेक्चर होंगे। तो टोटल आप लगा लो 9 लेक्चर तो ये हो गए, और यानी कि 14-15 लेक्चर, 14-15 लेक्चर के अंदर आपका पूरा पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा, पेपर कंप्लीट। मैंने एलजेब्रा के अंदर बच्चे को 3 दिन में पास करवाया है, 3 दिन के अंदर। और ये हर साल की कहानी है, 2021, 22, 23, 24, 25, मैंने बच्चे को 3-3 दिन के अंदर पास करवाया है, क्योंकि अपने पास एक सॉलिड कंटेंट है। अपने पास क्या है, सॉलिड कंटेंट। और जब बच्चे को कंटेंट मिल जाता है, मैं बच्चे को एक बात कहता हूं, बेटा पूरा विश्वास मेरे ऊपर कर, लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़। 10 से 12 घंटे अगर आप अपने कंटेंट को दे दोगे, तो मैं यहां पर 100% कह सकता हूं कि जिस भी बच्चे के पेपर बैक हो रखा है या जो पढ़ाई में कंफ्यूज हो रहा है, उसका पूरा समाधान। यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट के लिए ये बैच मिल रहा है ओनली 499 के अंदर। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बीएससी प्रो क्लासेस, ठीक है, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा 499 के अंदर। कूपन कोड यूज कर लेना इसमें BSC50, क्योंकि वैसे तो 899 का या 999 का बैच दिखेगा आपको, बट आप उसमें कूपन कोड यूज कर लोगे तो आपको ये समाधान। बाकी फिर भी इस बैच के रिगार्डिंग या आपके मन में कुछ प्रॉब्लम है, सर मैं आपका बैच तो नहीं ले सकता हूं, या फिर नहीं ले पा रहा हूं, या फिर मैं नहीं लेना चाहता, बट आपको कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बेटा ये रहा अपना कॉन्टैक्ट नंबर। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज डालो कि सर मेरा नाम ये है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे प्रॉब्लम का समाधान करो, ठीक है। मैं बैठा हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जो भी आपके मन में चल रहा हो ना, मैं बैठा हूं, मैं आपको पास करवा के मानूंगा। जब तक पास नहीं होगी, जब तक डिग्री हाथ में नहीं आएगी, तब तक मैं बैठा हूं आपके लिए। और बताओ, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन है बीएससी प्रो क्लासेस, डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां पर फाइनली हम बात करते हैं बेटा, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो के माध्यम से आप लेने आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप बीएससी प्रो क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। वो तो देखो आप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब यहां पर जो मैं रिवीजन बैच की बात कर रहा था ना, वो तो इस पेड कोर्स के अंदर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, लॉगिन कर लो पूरा। उसके बाद में यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ये ऑप्शन खुलेगा कि बीएससी बीएड एनुअल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से ये फोल्डर खुलेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, इस वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे बेटा आप, तो यहां पर दिखेगा आपको सिर्फ मात्र ₹1 के अंदर जो है आपको यहां पर आपके मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैथ में जो भी आपके पेपर बैक है ना, जितने भी पेपर बैक हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, सारे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ₹1 के अंदर आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। ₹1 के अंदर। मैं इसको फ्री रखता हूं, लेकिन फ्री मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये फ्री मतलब कोई भी कोर्स अपन एप्लीकेशन बनाएंगे ना, उसको फ्री नहीं कर सकते, उसमें ₹1 प्राइस तो रखनी ही पड़ेगी अपने को मिनिमम। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने ₹1 में परचेज किया, और आपको क्या करेगा, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के जो भी जितने भी पेपर मैथ के हैं, वो सारे के सारे यहां पर क्या मिल जाएंगे, पूरे इंपोर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एलजेब्रा में बैक है, किसी के रियल में बैक है, किसी के कैलकुलस में बैक है, पीछे वाले क्वेश्चंस को भी तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेगा ना, यहीं भी देख लेगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स में भी ऐसा ही है और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। कंटेंट कहां से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। इस पूरे लेक्चर में अगर किसी को भी कोई समस्या है अभी भी, तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। और बाकी अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो तो हैं ही आपके पास। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बेझिझक कोर्स के रिगार्डिंग बात हो, आपकी मनोचेतना, आपके मन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, मैं बैठा हूं, मैं खुद बात करूंगा। कॉल मत करना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ये बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्त मित्रों के साथ जिनके पेपर बैक लगे हुए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।